हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़ का। आज हमारा पार्ट 32वां है। ठीक है, इसके अंदर भी महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस देखेंगे और वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए, आप इनको एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं बोलूँगा आप उनको लिखते चलिए और इस वीडियो को करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है आज का, अल्मोड़ा स्थित कटारमल सूर्य मंदिर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कटारमल सूर्य मंदिर पहले आपको मिल गया, कहाँ स्थित है? ये अल्मोड़ा में स्थित है। और एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि कटारमल जो मंदिर है ये किसको समर्पित है? तो ये सूर्य को समर्पित है। ठीक है, सूर्य देव को ये समर्पित है। इसको बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर या बड़ा आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये कोसी नदी के तट पर स्थित है। नदी भी कई बार पूछ ली जाती है कि जो अल्मोड़ा में कटारमल का मंदिर है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? वो बसा है कोसी नदी के तट पर। दूसरा प्रश्न है आज का, राजनीतिक जागरूकता हेतु गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1918 में। किसके द्वारा की गई थी? बैरिस्टर मुकुंदीलाल और अनसुईया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा। और उसके बाद यही दोनों ने 1919 में जो कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होता है उसमें इन्होंने भाग लिया था। तो आपको प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड के किन व्यक्तियों ने अमृतसर अधिवेशन में हिस्सा लिया था? बैरिस्टर मुकुंदीलाल और अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़वाल केसरी भी कहा जाता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अगला है, कूली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, कूली बेगार जब आंदोलन चल रहा था, यह आंदोलन हुआ था जब कूली बेगार की समाप्ति हुई थी, उस समय कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष थे हरगोविंद पंत। ठीक है, अब बात करते हैं कुमाऊं परिषद की। कुमाऊं परिषद का गठन होता है 1916 को नैनीताल में होता है और इसका जो पहला अधिवेशन था वो 1917 को अल्मोड़ा में होता है। किसकी अध्यक्षता में? जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। ठीक है, दूसरा अधिवेशन 1918 में होता है हल्द्वानी में। अध्यक्ष कौन होते हैं? तारादत्त गैरोला। तीसरा अधिवेशन 1919 में होता है, कोटद्वार में होता है। और गढ़वाल में हुआ ये एकमात्र अधिवेशन है कुमाऊं परिषद का। आपको पूछता है प्रश्न कि कुमाऊं परिषद का एकमात्र अधिवेशन जो गढ़वाल में हुआ था कौन सा था? कोटद्वार अधिवेशन 1919 में। इसके अध्यक्ष थे बद्रीदत्त जोशी। चौथा अधिवेशन होता है काशीपुर में, हरगोविंद पंत इसके अध्यक्ष होते हैं, 1920 में ये होता है। और पांचवा होता है 1923 में, टनकपुर बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में। तो देखिए, 1920 में हरगोविंद पंत बने और 1921 में कुली बेगार प्रथा खत्म हो जाती है, यानी कि उस दौरान अध्यक्ष कौन है? हरगोविंद पंत। तो इनके अध्यक्ष, इनकी लोकेशन और इनके सन पेपर में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए, कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ 1916 में हुआ और 1926 में इसका कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, किस कत्यूरी शासक ने राजधानी जोशीमठ से बैजनाथ स्थानांतरित कराई थी या की थी? तो आसंती देव ने जो राजधानी थी वो जोशीमठ से कहाँ लेकर आया था? बैजनाथ। पूर्व काल में परगने के राजस्व अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो जो राजस्व अधिकारी होता था परगने का उसको कहा जाता था कमिण। ठीक है, आपको ऐसे पूछ देगा कि कमिण कौन होता था या किस अधिकारी को कमिण कहा जाता था? तो राजस्व अधिकारी को। अगला है, मारो गोली और काट दो मेरा मायका, यह कथन किसका था? तो ये जो कथन कहा था ये कहा था गौरा देवी ने। ठीक है, गौरा देवी को चिपको वुमन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1974 में चमोली के रेणी गांव में आंदोलन चलाया था, चिपको आंदोलन। ठीक है, इनके इसी आंदोलन के कारण ये पूरे दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध हो गई थी। ठीक है, और इनको 1985 में पर्यावरण वृक्ष मित्र अवार्ड भी इनको मिला था और ये जीतने वाली ये पहली व्यक्ति थी। ठीक है, तो आपने ये भी ध्यान में रखना है। कब मिला था इनको पर्यावरण वृक्ष मित्र अवार्ड? 1985 में। किस चंद शासक के समय में बाजपुर की स्थापना हुई थी? देखिए, बाजपुर की जो स्थापना हुई थी ये बाज बहादुर चंद के द्वारा कराई गई थी। इसके द्वारा ये स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके टाइम पे क्या था, जो तराई क्षेत्र था वो काफ़ी संपन्न हो चुका था। तराई क्षेत्र पहले से ही संपन्न था, उसकी सुरक्षा के लिए इसने बाजपुर की स्थापना कराई थी। ठीक है, अगर हम बात करें बाज बहादुर चंद की, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1638 से लेकर 1678 तक। इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे आपको पूछेगा फ्रेंड्स, कुमाऊं का सबसे या चंद्रवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो चंद्रवंश का सबसे प्रतापी राजा था बाज बहादुर चंद। दूसरा प्रश्न पूछता है कि कुमाऊं का या चंद का बलबन किसको कहा जाता है? तो बलबन कहा जाता है बाज बहादुर चंद को। ठीक है, बलबन ने जैसे जब गुलाम वंश बिखरने लगा था तो बलबन ने दोबारा से गुलाम वंश को मजबूती प्रदान करी थी, उसी प्रकार बाज बहादुर चंद ने चंद वंश को दोबारा से खड़ा किया था। ठीक है, लक्ष्मी चंद के बाद दिलीप चंद, विजय चंद और त्रिमल चंद, ये सारे जो राजा बने थे ये अपने राजकाज को संभाल नहीं पाए थे। उसके टाइम पे चंद वंश में पूरी तरीके से उथल पथल मच गई थी, जो कि बाज बहादुर चंद के आने के बाद ही थोड़ा शांत हुआ। ठीक है,
तीसरा प्रश्न इससे ये पूछा जाता है कि इसको बहादुर की उपाधि किसने दी थी? तो बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी थी शाहजहां ने, ठीक है। और एक और चीज़, जब इसके टाइम पर सुलेमान सिको यहाँ आता है, उत्तराखंड में आता है शरण लेने के लिए, तो वो सबसे पहले बाज बहादुर चंद के पास ही जाता है और ये उसको शरण देने से मना कर देता है। एक और प्रश्न इससे पूछा जाता है कि उत्तराखंड में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? तो वो था बाज बहादुर चंद। अगला है उठो गढ़वालियों नामक शीर्षक से कविता किसने लिखी थी? तो ये कविता लिखी थी सत्यशरण रतूड़ी ने, उठो गढ़वालियों, ठीक है। उठो गढ़वालियों किसकी कविता है? सत्यशरण रतूड़ी ने। और बाद में इन्होंने ही बाल सभा की भी एक स्थापना की थी। हमने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि बाल सभा की स्थापना किसने की थी? सत्यशरण रतूड़ी ने की थी 1935 में। कहाँ की थी वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला है लैंसीडाउन में डोला पालकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो देखिए, डोला पालकी आंदोलन जो था वो जयनंद भारती के नेतृत्व में चलाया गया था, शिल्पकारों से संबंधित ये आंदोलन था, ठीक है। और इसी के तहत डोला पालकी सम्मेलन का आयोजित किया जाता है कहाँ पर? लैंसीडाउन में 1941 में। किस स्थान का नाम नंदा धाम है? तो नंदा धाम जो उपनाम है वो है कुरुड़ का। कुरुड़ की लोकेशन कहाँ है? चमोली जनपद में। अगला है बड़ावला से किस राजा के अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी मिलती है? तो अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? शील वर्मन ने कराया था। जानकारी कहाँ से मिलती है? बड़ावाला जो कि देहरादून में स्थित है, ठीक है, जहाँ से पता चलता है। अगला है उत्तराखंड की पूर्वी सीमा किस देश अथवा राज्य से लगी है? तो जो पूर्वी सीमा है वो लगी है नेपाल के साथ। किसकी मदद से? काली नदी के मदद से। पश्चिमी सीमा की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश से लगी है, टोंस नदी बनाती है। उत्तरी सीमा जो लगी है ये चीन तिब्बत से लगी है। और दक्षिण सीमा कहाँ से लगी है? उत्तर प्रदेश से। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो नेपाल है ये उत्तराखंड के किस दिशा में है? तो पूर्वी सीमा से लगा है। हिमाचल प्रदेश पश्चिमी सीमा से लगा है। जो चीन लगा है ये उत्तरी सीमा से, और दक्षिण से कौन है? यूपी। अगला है अल्मोड़ा के शैलाश्रयों में किस रंग का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो जो अल्मोड़ा में शैलाश्रय मिले हैं उनमें सबसे अधिक रंग का जो प्रयोग हुआ है वो है लाल रंग। अन्य जो रंग हैं वो हैं काला और सफ़ेद। इन रंगों का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन सर्वाधिक रंग किसके प्रयोग हुए हैं? वो हैं लाल रंग के, ठीक है। अल्मोड़ा से ही हमें कुछ शिलाश्रय मिले हैं, जैसे एक है फड़कानौली शिलाश्रय और एक है पेटसाल शिलाश्रय, ठीक है। तो फड़कानौली शिलाश्रय की खोज होती है 1985 में और पेटसाल शिलाश्रय की खोज होती है 1989 में। ये दोनों खोजें किसने की थी आप मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है बगवाली पोखर नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो जो बगवाली पोखर है ये कहाँ है? अल्मोड़ा में ये स्थित है। 5 भाई कठैतों की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए 5 भाई कठैत जो थे ये प्रदीप शाह के समकालीन थे। उस समय जो इसकी जो संरक्षिका थी प्रदीप शाह की, कनक देई, रानी कनक देई, कि उनके समकालीन थे। उन्हीं के आदेश पर पुरिया नैथानी ने इनकी हत्या करवाई थी, ठीक है। इन पांचों भाइयों ने काफ़ी उत्पात मचाया था गढ़वाल में, ठीक है, काफ़ी लूटपाट मचाई थी। और फिर कनक देई के कहने पर पुरिया नैथानी ने इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। पुरिया नैथानी को गढ़वाल का चाणक्य भी कहा जाता है। कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है हर्षदेव जोशी को, और गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है पुरिया नैथानी को, ठीक है। एक प्रश्न इनसे ये भी पूछा जाता है कि औरंगजेब के दरबार में जजिया कर से मुक्ति के लिए या जजिया कर माफ़ करवाने के लिए कौन गया था? पुरिया नैथानी गए थे, ठीक है। और इन्होंने औरंगजेब को जजिया कर माफ़ करने के लिए मना भी दिया था। तो उत्तराखंड को जजिया कर से मुक्ति दिलाने वाला कौन था? पुरिया नैथानी, ठीक है। अगला है कर्नाक द्वारा किस वर्ष सर्वप्रथम कप मार्क्स का उल्लेख किया गया? तो देखिए सबसे पहले कप मार्क्स का उल्लेख किसने किया था? कर्नाक ने किया था 1877 में। इसने कप मार्क्स की खोज की थी। कहाँ कहाँ से? द्वाराहाट से इसने कप मार्क खोजे थे, चंडेश्वर से खोजे थे, सोमेश्वर से खोजे थे। किसने खोजे थे? कर्नाक ने, ठीक है। अगला है उत्तराखंड चाय कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो उत्तराखंड चाय कमेटी का गठन किया गया 1834 में, ठीक है। और अगर बात करें उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की, तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की लोकेशन कहाँ है? ये अल्मोड़ा में स्थित है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड में चाय की खेती किसने शुरू कराई थी? तो बिशप हेबर ने चाय की खेती को शुरू कराया था 1824 में, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि व्यापक स्तर पर चाय की खेती किसने शुरू कराई थी, तो वो था डॉक्टर रायले 1835 में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो उत्तराखंड से आने वाला पहला समाचार पत्र था समय विनोद, जो कि 1868 से प्रकाशित होता था नैनीताल से, ठीक है। उसके बाद 1871 में आ जाता है अल्मोड़ा अखबार। अगला है प्रजामंडल को किस वर्ष वैधानिक घोषित किया गया था? तो प्रजामंडल को मान्यता किस वर्ष दी गई थी? 1946 में। गढ़वाल के लोक नृत्य किसकी रचना है? तो जो ये रचना है गढ़वाल के लोक नृत्य, ये रचना है डॉक्टर शिवानंद नौटियाल की। अगला है उत्तराखंड के किस मंदिर की तुलना असम के कामाख्या देवी मंदिर से की जाती है? तो
बाराही देवी मंदिर, इसकी तुलना असम का जो प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर, उसके साथ इसकी तुलना की जाती है। बाराही देवी मंदिर की लोकेशन कहाँ है, तो ये चंपावत में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है भगवान विष्णु को समर्पित वंशी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है, तो वंशी नारायण मंदिर किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को। इसकी लोकेशन है चमोली जनपद में। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग किसे कहते हैं, वो कहाँ स्थित है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ है, ये है लाल कुआं नैनीताल में। किसका है ये, सेंचुरी जो पेपर आते हैं ना, सेंचुरी कागज उद्योग, वो यहाँ पर स्थित है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग है। किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, तो नंदाकिनी नदी और साथ ही काली नदी, जिसको शारदा नदी भी कहते हैं, ये दोनों नदियों का जल अपवित्र माना जाता है, देवताओं को इनका जल नहीं चढ़ाया जाता है। अगला है कप्पू चौहान का संबंध किस गढ़ से था। देखिए पहले कप्पू चौहान के बारे में हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा। कप्पू चौहान किसके समकालीन था, ये अजय पाल के समकालीन था। ठीक है, पंवार वंश का जो 37वां राजा था उसके समकालीन था कप्पू चौहान। जब पंवार जो ये अजय पाल था, ये पूरे गढ़वाल को जीत रहा था, सारे गढ़ों को जीत रहा था, तो इसने अपना गढ़ देने से मना कर दिया था, इसने अजय पाल की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। ठीक है, जब हम पंवार वंश पढ़ेंगे वहाँ पर इसको डिटेल में देखेंगे, सारे प्रश्न इसके देखेंगे। अभी हम केवल इतना देख लेते हैं, अजय पाल के समकालीन था कप्पू चौहान। इसका जो गढ़ था वो था उप्पूगढ़, वहाँ का ये शासक था, और इसका एक सेनापति था जिसका नाम पूछ लिया जाता है, इसका सेनापति था देबू। ठीक है। अगला है कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल को स्पर्श नहीं करते हैं, तो कुमाऊं के कितने जिले हैं जो गढ़वाल से टच नहीं करते हैं, तो 2 जिले ऐसे हैं कुमाऊं के जो टच नहीं करते। कौन कौन से, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये गढ़वाल से टच नहीं करते। अब देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं, पहला गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं से लगते हैं, और दूसरा कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल से लगते हैं। तो गढ़वाल के कितने जिले लगते हैं कुमाऊं से, गढ़वाल के केवल 2 जिले पौड़ी और चमोली, ये कुमाऊं से लगते हैं। और अगर पूछा जाए कुमाऊं के कितने लगते हैं, तो देखिए कुमाऊं के 4 जिले लगते हैं, 2 नहीं लगते, यानी कि बचे कितने, 4। अगला है चंपावत स्थित मायावती आश्रम का अन्य नाम क्या है, तो मायावती आश्रम कहाँ स्थित है, ये चंपावत में स्थित है, और इसका अन्य नाम है अद्वैत आश्रम। ठीक है, इसकी स्थापना जो स्वामी विवेकानंद के एक शिष्य थे, अंग्रेजी शिष्य थे, J.R. सेवियर उनका नाम था, 1898 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और 1901 में उनकी मृत्यु हो जाती है, तब यहाँ पर स्वामी विवेकानंद आते हैं, और यहीं से वो प्रबुद्ध भारतीय का प्रकाशन भी करते हैं, जो उनकी पत्रिका थी, और यहीं पर उन्होंने 1901 में ही रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना भी की थी। ठीक है। अगला है उत्तराखंड में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो उत्तराखंड में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी 1944 में। ब्रिटिश उत्तराखंड को किस वर्ष संयुक्त प्रांत के हिस्सा बनाया गया था, तो ब्रिटिश उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत में जोड़ा गया था 1902 में। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। अगला है श्रीदेव सुमन की हड़ताल को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा किसने दी थी, तो डॉक्टर शेखर पाठक ने इनकी जो हड़ताल थी उसको ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी थी। इनका जन्म कहाँ होता है, 1916 को जौलगांव टिहरी गढ़वाल में श्रीदेव सुमन का जन्म होता है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की थी, देहरादून में, 1939 में। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना उन्होंने कहाँ की थी, टिहरी राज्य प्रजामंडल की, तो टिहरी में नहीं की थी, देहरादून में की थी। ठीक है, 1939 में। इनका जो अनशन शुरू हुआ था ये 3 मई 1944 को शुरू हुआ था, और 25 जुलाई 1944 को इनका अनशन इनकी मौत के साथ खत्म हो गया था। 84 दिन की इन्होंने हड़ताल की थी, भूख हड़ताल, और 84 दिन भूखे रहने के बाद इनकी क्या हो गई थी, ये शहीद हो गए थे। ठीक है, इनका जो शहीद दिवस है 25 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है, पौधरोपण दिवस के रूप में इनको मनाया जाता है। ठीक है। अगला है गढ़वाली समाचार पत्र कब और कहाँ से शुरू हुआ था, तो जो ये गढ़वाली समाचार पत्र था ये 1905 में शुरू किया गया था देहरादून से। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जो गढ़वाल यूनियन थी उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। गढ़वाल यूनियन की स्थापना भी कई बार पूछ ली जाती है, तो गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है 1901 में, और इसके जो पहले संपादक थे गढ़वाली समाचार पत्र के, वो थे गिरिजादत्त नैथानी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है कुमाऊं में टमटा सुधारणी सभा का गठन कब किया गया था, तो कुमाऊं में टमटा सुधारणी सभा का गठन किया गया 1905 में, और 1913 में इस सभा का नाम बदलकर कर दिया गया शिल्पकार सभा। ठीक है, दलितों को शिल्पकार नाम देना इसका मुख्य काम था। ठीक है, उनके उत्थान के लिए, और 1906 से ही ये आंदोलन कर रहे थे उसके लिए, और फाइनली 1932 में दलितों को शिल्पकार नाम ऑफिशियली दे दिया गया था। ठीक है। अगला है जो राजा किसी बड़े राजा के अधीन अपना राज्य चलाते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन राजाओं को कहा जाता था मांडलिक राजा। ठीक है, जो किसी बड़े राज्य के अधीन काम करते थे उनको मांडलिक राजा कहते थे। अगला है अंग्रेज़ों द्वारा लोटा कानून कहाँ पारित किया गया था, ये पारित किया गया था अल्मोड़ा में, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्वच्छता के लिए इन्होंने लोटा कानून चलाया था, कहाँ लागू किया था इन्होंने, ये अल्मोड़ा जनपद में। आईटी पार्क कहाँ स्थित है, तो आईटी पार्क की जो लोकेशन है वो है देहरादून में।
ठीक है, आईटी पार्क। और अगर ऐसे पूछता कि आईटीबीपी पार्क कहाँ है, तो ये है उधम सिंह नगर में। नागदेव ताल किस जनपद में स्थित है, तो इसकी लोकेशन है अल्मोड़ा। उत्तराखंड के किस शिखर को हॉर्स पीक कहा जाता है, तो हॉर्स पीक कहा जाता है चंगभंग शिखर को, और इसकी लोकेशन है चमोली में। कोसी नदी के तट पर काकड़ी घाट आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो देखिए काकड़ी घाट आश्रम कहाँ स्थित है, ये कोसी नदी के तट पर स्थित है और इसकी स्थापना करी थी सोमवारी महाराज ने। कुहू गर्ग का संबंध किस खेल से है, तो कुहू गर्ग जो है यह बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और बैडमिंटन क्वीन किसको कहा जाता है, तो मधुमिता बिष्ट को बैडमिंटन क्वीन कहा जाता है। असहयोग आंदोलन की पहली ईंट उत्तराखंड के किस आंदोलन को कहा जाता है, तो कूली बेगर आंदोलन को। इसकी समाप्ति कब होती है, 13-14 जनवरी 1921 को सरयू नदी के तट पर बागेश्वर में कूली बेगर आंदोलन समाप्त, या कूली जो प्रथा थी वो समाप्त हो जाती है, और उसी को असहयोग आंदोलन की पहली ईंट कहा गया है। चौपक्या मेला कहाँ लगता है, तो चौपक्या मेले का आयोजन किया जाता है पिथौरागढ़ में। अगला है मसूरी को विकसित करने का सर्वाधिक श्रेय किसे जाता है, तो मसूरी को विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जॉन मैकेनिन को। कैप्टन यंग ने मसूरी की स्थापना की थी, मसूरी की खोज की थी 1825 में, लेकिन उसको विकसित करने का श्रेय जाता है जॉन मैकेनिन को। इन्हीं को फादर ऑफ मसूरी भी कहा जाता है, ठीक है। रूपकुंड का आकार कैसा है, तो उत्तराखंड का रहस्यमय ताल इसको बोला जाता है, और ये कहाँ स्थित है, चमोली में इसकी लोकेशन है, वहाँ ये स्थित है। इसका आकार है कटोरे नुमा। शत्रुताल किस जनपद में स्थित है, तो शत्रुताल की जो लोकेशन है ये टिहरी गढ़वाल में है। कतूरी शासन में प्रांत को क्या कहा जाता था, तो कतूरी शासन में जो प्रांत था उनको कहा जाता था विषय। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के किन ब्राह्मणों की तुलना गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों से की जाती है, तो कुमाऊं के जो चौथानी ब्राह्मण हैं उनकी तुलना की जाती है गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों से। ब्यास आश्रम कहाँ स्थित है, तो देखिए अगर ब्यास आश्रम पूछें तो ये पिथौरागढ़ में है, और अगर ब्यास गुफा पूछे तो ये कहाँ है ब्यास गुफा, या आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। कन्फ्यूज़न होता है इनमें ब्यास आश्रम और ब्यास गुफा में, तो ब्यास आश्रम पिथौरागढ़ में है। गांधी जी की किस शिष्या ने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की थी, तो ऋषिकेश में पशुलोक स्थापित किया था मीरा बहन ने। ये गांधी जी की एक शिष्या थी, ये अंग्रेज थी। किस संस्था द्वारा राज्य के सांस्कृतिक धरोहर का सूचीकरण किया गया है, तो राज्य के सांस्कृतिक धरोहरों का सूचीकरण किया गया इंटेक संस्था के द्वारा। खान अब्दुल गफ्फार खान को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जेल में रखा गया था, तो इनको अल्मोड़ा जेल में रखा गया था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, और इनको ये पहले व्यक्ति थे, विदेशी पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इनका संबंध चंद्र सिंह गढ़वाली से भी है। पेशावर कांड में जब वो गोली चलाने से मना कर देते हैं चंद्र सिंह गढ़वाली, तो इन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। आपको पूछा जाता है कि चंद्र सिंह गढ़वाली ने जिन अफगानों पर या जिन पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था उनका नेतृत्व कौन कर रहा था, खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहा था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो आज 32 वाला वीडियो। इसके अंदर हमने महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन देखे। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।